So hello everyone, I welcome you all in SSC Prep Corner. Today we will discuss about the Interpol and भारत पोल. ठीक है, इंटरपोल और भारत पोल के बारे में समझेंगे आज हम. तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे और SSC Prep Corner के साथ जुड़ जाएंगे. चलिए इंटरपोल के बारे में समझते हैं. सबसे पहले इंटरपोल क्या होता है. देखिए इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में. याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है. और एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 1923 में. और मेंबर कौन कौन से हैं इसके? वर्ल्ड की सारी कंट्रीज इसकी मेंबर है. टोटल 196 कंट्रीज. ओके. एंड इट इज अ इंटरनेशनल पुलिस. ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पुलिस टू वर्क टुगेदर. ओके, इवन बिटवीन कंट्रीज और विदाउट डिप्लोमेटिक रिलेशंस. देखिए इंटरनेशनल पुलिस है इंटरपोल बेसिकली. ठीक है, और ये क्या करता है? किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में एक साथ काम करता है. जैसे मान लीजिए इंडिया से कोई भाग के गया. ठीक है, भाग के चला गया यूएई. क्यों चला गया भाग के? क्योंकि उसने मान लीजिए लोन लिया बैंक से बहुत ज़्यादा, करोड़ों में, अरबों में, और वो भाग के चला गया यूएई. ठीक है, तो इंडियन पुलिस के लिए तो मतलब पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है इंडिया के लिए. ठीक है, बेसिकली देन उसी लिए इंटरपोल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था. ठीक है, ताकि जो भी भगोड़े हैं उन्हें वापस उसी देश लाया जा सके जिस देश से वो भागे हैं. ओके, आई होप आप समझ गए होंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरपोल के बारे में. द सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक्ट्स एज इंडियाज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो फॉर इंटरपोल. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन थ्रू द इंटरपोल चैनल्स एंड फैसिलिटेटिंग द रिटर्न ऑफ फ्यूजिटिव्स. देखिए भगोड़े कोई, एंड द एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल डाटा. यही सब जो मैंने आपको बताया वही लिखा है यहाँ पे. अब देखिए भारत पोल के बारे में समझिए थोड़ा सा. सब्सक्राइब जरूर करें जिसने अभी तक नहीं किया है. देखिए भारत पोल में क्या होता है? भारत पोल डेवलप्ड बाय सीबीआई. ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसे बनाया था 2024 में. ओके, एंड द पोर्टल अलाउज सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज टू कनेक्ट विद द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल. ठीक है, फॉर रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रिप्लेसिंग द प्रीवियस सिस्टम वेयर ओनली द सीबीआई हैड द एक्सेस. देखिए पहले सीबीआई के पास ही एक्सेस था, जैसे कोई भाग गया तो उसे वापिस लाने का. ठीक है, बट अब भारत पोल का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है. ठीक है, अब देखिए इंडिया से भागा है वो दूसरे देश में, मान लीजिए यूएई में भागा है, तो इंटरपोल भारत पोल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा. ठीक है, उन्हें बताएगा. या फिर भारत पोल का क्या होता है कि कोई विद इन स्टेट्स हैं तो वहाँ भी वो कोऑर्डिनेट करते हैं. ठीक है, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट भाग गया. अब देखिए इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए आप. फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी भारत पुलिस कोऑर्डिनेशन सिस्टम. ठीक है, अब देखिए लेवल किस लेवल पे है? ये इंटरनेशनल लेवल पे है, और भारत पोल नेशनल लेवल पे भी है. ठीक है, हेडक्वार्टर्स लियोन, फ्रांस में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है भारत पोल. याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कई बार ये. एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी इसकी? 1923 और इसकी 2024 में जी. ठीक है, और पावर क्या क्या है इसकी? इन्वेस्टिगेशन पावर नहीं है इसके पास. ठीक है, इंटरपोल के पास सिर्फ कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग की पावर है. और भारत पोल में सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म पे है भाई. ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए. अगर एक टेररिस्ट इंडिया से भागकर दूसरे देश गया हो तो इंटरपोल रेड नोटिस इशू करता है. देखिए कुछ नोटिस भी होते हैं, वो भी आगे देखेंगे हम. तो एग्जाम्पल है, और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए भारत पोल का. अगर एक क्रिमिनल एक स्टेट से दूसरी स्टेट भाग गया हो तो भारत पोल, या फिर एक देश से दूसरे देश भाग गया हो. ठीक है, मतलब जैसे इंडिया से भाग गया दूसरे देश, और देश का नहीं बोल सकते हम. ठीक है, भारत पोल सिर्फ अपनी कंट्री के लिए. अगर इंडिया से भाग गया यूएई, ठीक है, तो इंटरपोल भारत पोल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा. अगर चाइना से भागा है तब भारत पोल का रोल नहीं है, फिर चाइना की कोई ऐसी एक एजेंसी होगी उसका रोल होगा उसके साथ. ठीक है, और अगर विद इन स्टेट्स भागा है कि उत्तराखंड से हिमाचल भाग गया, हिमाचल से पंजाब भाग गया, ठीक है, तो इस तरह से भारत पोल वो कोऑर्डिनेट करेगा उनके साथ. ठीक है, अब देखिए नोटिस होते हैं कुछ. रेड नोटिस होता है, ब्लू नोटिस होता है, ग्रीन नोटिस होता है, इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस. ठीक है, येलो नोटिस है, ब्लैक नोटिस है, ऑरेंज नोटिस और पर्पल नोटिस है. कौन इशू करता है? इंटरपोल इशू करता है. ठीक है, देखिए रेड नोटिस किसके लिए होता है? अगर कोई वांटेड की लिस्ट में है, ठीक है, मोस्ट वांटेड, ठीक है, तो उसके लिए हम रेड नोटिस इशू करते हैं. ओके, अब देखिए ब्लू नोटिस है आपका. ब्लू नोटिस कब इशू किया जाता है? जब कोई सर्च करना हो, किसी को खोजना हो, मतलब किसी को ढूंढना हो, तो ब्लू नोटिस इशू करता है इंटरपोल. ओके, और ग्रीन नोटिस एज अ वार्निंग. ठीक है, ग्रीन नोटिस एज अ वार्निंग. रेड को नहीं समझेंगे वार्निंग. ठीक है, रेड वांटेड है और ग्रीन वार्निंग है. ओके, येलो होता है मिसिंग. ओके, येलो होता है अगर कोई मिस हो जाए तो येलो नोटिस इशू करता है. ब्लैक नोटिस डेड बॉडी हो किसी की, ठीक है, मतलब मरा हुआ मिला वो, तो ब्लैक नोटिस इशू करेगा.
आपने देखा होगा एम्बुलेंस पे काला झंडा भी लगाते हैं अगर डेड बॉडी जा रही हो, तो उस चीज़ से याद रख लेंगे। देखिए ऑरेंज नोटिस है अगर वेपन्स वगैरह हैं, ठीक है, उसके लिए है। और आपका पर्पल नोटिस ये किसके लिए, ऑपरेशन ऑपेंडी, ठीक है, मॉडस ऑपरेंडी, सॉरी मॉडस ऑपरेंडी, ओके, मॉडस ऑपरेंडी टू सीक और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन मॉडस ऑपरेंडी, ओके, ऑब्जेक्ट्स डिवाइसेस एंड कंसीलमेंट मेथड्स यूज्ड बाय क्रिमिनल्स, ओके। अब देखिए इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस इशूड फॉर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स हु आर द टारगेट्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेक्शंस कमेटी, ठीक है, ये इसलिए किया जाता है नोटिस, ओके। चलिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एसएससी प्रेप कॉर्नर को, ठीक है।